अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम के महीने को लेकर के कुछ मोटी मोटी बातें। एक तो मुहर्रम के महीने को लेकर के हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के लिए इसमें दो बात कही जाती है। एक तो इस महीने को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के लिए इसको जाना जाता है, और दूसरा इसको मनहूस महीना भी कहते हैं, और तीसरा इसको अजमत वाला महीना भी इसी की वजह से कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज समझने वाली है। अल्लाह ताला ने जब जमीन और आसमान को पैदा किया या पैदा करना चाह रहा टाइम से ही अल्लाह ताला ने इस मुहर्रम वाले महीने को अजमत वाला महीना कहा। तो उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत मिली गालिबन वो 61 हिजरी के करीब में मिली। तो इस अगर गैप को हम देखें तो ये बहुत लंबा चौड़ा गैप। तो इस लंबे चौड़े गैप में ये जो कहते हैं कि भाई अजमत वाला महीना जो है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से है, तो ये और अल्लाह का पहले से ही इस बात को कह देना ये कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं खाती। यानी ये तो ये हो जाएगी कि दीन के बारे में कोई नई बात का इजाफा हो, जो कि बिदअत कहलाती है। दूसरी चीज कि जब अल्लाह ने कुरान के अंदर 4 महीनों का जिक्र किया जिसमें ये मुहर्रम का महीना भी आता है, तो इसको अजमत वाला महीना कह दिया, तो फिर ये मनहूस महीना कैसे हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर आप मानते हैं कि ये मनहूस महीना है, अगर इस महीने के अंदर किसी की औलाद हो जाए तो क्या उस औलाद को मनहूस कहेंगे? नहीं कहेंगे। किसी के 10 साल बाद हो रही हो तो क्या उसे मनहूस कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी अपनी चीज में आ जाए तो मनहूस नहीं कहेंगे, और अगर दीन के दायरे में आ जाए तो उसको मनहूस कहेंगे। यानी अपनी तरफ से दीन के आड़ में एक नई बात का इजाफा बिदअत। और तीसरी चीज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना कहा, जिस तरीके से हम बैतुल्लाह कहते हैं यानी अल्लाह का घर। तो ये महीना अल्लाह का महीना है। इसकी फजीलत के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे मुहर्रम की जो 10 तारीख है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजे फर्ज होने से पहले मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा जो था वो फर्ज था। जब जो है रमजान मुबारक के महीने फर्ज हो गए तो फिर जो है इस महीने के लिए, इस रोजे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब चाहे तो ये जो है इसको कोई रखे या चाहे ना रखे, इसी के ऊपर जो है इसका गुनाह नहीं होगा। लेकिन जब पहले फर्ज था तो रखना जरूरी था, लेकिन चूंकि रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हो चुके हैं तो अब इसकी मर्जी है कि कोई रखे या नहीं। एक जगह आता है कि यहूदी जो है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मुहर्रम की 10 तारीख को जो फिरौन की गुलाम थे या उसके जो अंडर थे उससे जो निजात मिली वो मुहर्रम की 10 तारीख को निजात मिली। इसी के खुशी में वो जो है मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखा करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी अगर आप ये ऐसा रोजा रखते हो तो आप जो है मुहर्रम के 2 रोजे हैं कि या तो 9 और 10 का रख ले या 10 और 11 का रख ले, यानी 9 के साथ 10 को मिला ले या 10 के साथ 11 को मिला ले। इस तरीके से रोजे बताया कि जो ये रोजे रखता है उसके पूरी साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो मुहर्रम के उन 2 रोजों को रखता है उसके पूरे साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब तीसरी चीज एक यहाँ पे ये निकल के आती है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसमें जो है कि वो प्यास की शिद्दत से शहीद हुए थे, तो इसलिए जो है क्या है कि लंगर लगा करके जो है और जो है शरबत पिलाते हैं उनके नाम पे खाना खिलाते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि भाई आपने किसी उस पर चढ़ाया और चढ़ा करके जो है खिला दिया। भाई जो होगा अल्लाह के रजा के लिए होगा, अल्लाह के नाम पे होगा, लेकिन ये उनके नाम से क्यों करते हैं कि भाई उनको जो है हम जो है ये पहुंचाते हैं कि भाई वो जो है उनकी प्यास ठंडी हो जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये भी एक नई चीज और नया इजाफा है जो कि बिदअत कहलाती है। तो ये सारी की सारी चीज जो है ये नई जो बनाई गई है बिदअती तौर पे आती है, तो हमें इनसे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और फरमाया कि भाई यजीद जो था वो ये जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाकया है वो प्यास वाला ये एक अचानक वाला वाकया, क्योंकि 10 तारीख बहुत अजमत वाली तारीख थी, लेकिन ये वाकया पेश आना था, ये हो गया। लेकिन इसमें भी एक चीज करते हैं कि यजीद जो था उसने क्या करा कि शिया मनाए, ढोल ताशी मनाए, और क्या की गेहूं के अंदर गोश्त वगैरह करके इस तरीके से जो करके उनको खाना खिलाया लोगों को खुश करने के लिए।
और खुशी मनाई। अब यही हाल हम लोगों का हो गया है कि इस दिन जो है हलीम नाम दे देते हैं और उसको जो है इसी तरीके से जो है करते हैं जिस तरीके से यजीद ने जो है खुशी मनाई थी उनकी शहादत के वक्त। तो बताइए यजीद में और हमें क्या फर्क हो गया। तो ये समझने वाली, हम लोग गुमराही की तरफ इस तरह बढ़ गए हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे का इल्म रखते थे या मतलब सब कुछ करने पे कादिर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ही की जात ऐसी है जो सब कुछ करने पे कादिर है। इसके अलावा और अल्लाह ने ये किसी को इख्तियार नहीं दी, हर चीज अल्लाह की मोहताज है। तो अगर नबी को ये ताकत थी कि वो ऐसा कर सकते थे या कर सकते हैं, तो उन्होंने आज तक अपने घर के नवासे के लिए, अपने नवासे के लिए क्यों कुछ नहीं किया और क्यों कुछ ना कर सके? क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो इस तरीके से जो है बताते हैं, दिखाते हैं, जो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से सच नहीं है। और कयामत जो आएगी वो भी जो है इसी मुहर्रम की 10 तारीख को आएगी। तो इस मुहर्रम की नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ताला ने पार लगाया। यानी इस 10 तारीख, ये जो मुहर्रम की 10 तारीख है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। मुहर्रम के महीने की बहुत बड़ी फजीलत है। तो इसको मनहूस कहना या इसको फजीलत वाला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के उससे बताना या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उससे बताना, ये सारी चीजें नहीं है जो दीन के अंदर एक नई चीज का इजाफा करती हैं जो बिदअत में आती है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और हमें सही इल्म की जानकारी लेकर अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये थी मुहर्रम को लेकर के कुछ मोटी मोटी बातें। अब इन सारी चीजें, इन बातों से आप कंपेयर कीजिए कि आज जो हम लोग कर रहे हैं या जिन चीजों में शामिल हो रहे हैं, क्या ये दीन के दायरे में आती हैं या नहीं आती हैं। अगर आती हैं तो समझ लीजिए कि हम हक पर हैं और सही है, और अगर नहीं आती हैं तो हम उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर खुशियां मनाई और एक तरीके से कहेंगे पार्टी करी, और वही चीज आज हम करते हैं। एक और मोटी बात कि जो इस दिन अपने बाल बच्चों, अहलो अयाल पर अच्छा खर्च करता है, अच्छा खिलाता पिलाता है, फरमाया कि उसकी रोजी रोटी में बरकत कर दिया। जैसे मैंने बताया कि एक साल अगर इन 2 रोजों को रखा जाता है तो 1 साल के जो है पूरे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो अपने मातहतों, अपने अहलो अयाल पर इस दिन खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसकी रोजी रोटी में बरकत फरमा देता है। बताइए कि ये सारी चीजें हम जो हटकर कर रहे हैं वो दीन है, वो हमारे लिए अजर सवाब है, या ये जो हम करेंगे हम दीन के इल्म हासिल करेंगे, ये है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, तहकीकात करनी है, तो बड़े उलमाओं से रब्ता करें और उनसे इन सारी चीजों को जान करके कुरान और हदीस के हवाले से समझे, जाने, और जो चीजें नहीं है उनसे बचे और औरों को भी बचे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा करने की तौफीक नसीब करे।